प्रेम हरि को रूप है, त्यों हरि प्रेम स्वरूप। एक होई द्वयों लसें, ज्यों सूरज अरु धूप। प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर चारुशीला सिंह हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्रेम एक ऐसा भाव जिसके प्रभाव में जब दो लोग आते हैं तो वो प्रेम के बंधन में बंधकर इस तरह एक रूप हो जाते हैं जैसे सूरज और धूप। तो क्या हो अगर सूरज से धूप छिन जाए? एक अनुमान लगाएं आप। तो क्या हो सकता है बच्चों, सोचिए। इसी प्रकार जब एक युगल जिनके बीच सूरज और धूप जैसा संबंध है एक अलग हो जाता है, वियोग की पीड़ा अगर उस युगल में किसी को सहनी पड़ती है तो क्या हो सकती है वो स्थिति। और उस अलगाव के बाद जब फिर से वो एक होते हैं, फिर से वो मिल जाते हैं इस बिछड़न के बाद, तो कैसा होगा उनका पुनर्मिलन। आज इन्हीं भावों की भूमि पर हम और आप विचरण करने वाले हैं। प्यारे बच्चों, काव्य के क्षेत्र में पिछली कक्षा में आपने पंचवटी को पढ़ा। हम और आप मैथिली शरण गुप्त जी के शब्दों के माध्यम से पंचवटी के अद्भुत सौंदर्य से परिचित हुए थे कि कैसी वहां की छटा है, चांदनी किस तरह हर तरफ छिटकी हुई है। लक्ष्मण के प्रहरी रूप को भी हमने पढ़ा, जाना, समझा। आज काव्य के उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम और आप पुनर्मिलन पढ़ेंगे, भाग 1। क्योंकि इस पाठ को हम 2 दिनों में पढ़ने वाले हैं तो भाग 1 का आज हम एक अंश पढ़ेंगे और शेष अगली कक्षा में पढ़ेंगे। रचयिता जयशंकर प्रसाद जी। तो आइए बच्चों, देखते हैं कि इस पुनर्मिलन में क्या लेकर आए हैं प्रसाद जी और कैसा है ये पुनर्मिलन जो पीड़ा से, जैसा कि नाम है पुनर्मिलन, इसका मतलब ही है कि कोई अलग हो गया है और फिर से दूसरी बार वो मिल रहा है। तो आइए प्रसाद की पंक्तियों में चलें, पुनर्मिलन में चलें और आस्वादन करें पुनर्मिलन के उस प्रेम की पीर को भी और फिर उस सुखद मिलन को भी जिन भावों पर पुनर्मिलन की सर्जना हुई है। आइए बच्चों थोड़ा आगे बढ़ें और सबसे पहले पाठ का परिचय के महत्व से हम सभी परिचित हैं। वस्तुतः तो ये परिचय आपको संक्षिप्त दिख रहा है, लेकिन इस संक्षिप्त परिचय के माध्यम से आप पूरे पाठ को बड़ी ही सरलता और सहजता से ग्राह्य करते हैं, इसलिए परिचय को हम अनदेखा नहीं कर सकते। आइए सबसे पहले परिचय से परिचित हों। शीर्षक पुनर्मिलन भाग 1। रचयिता जयशंकर प्रसाद जी। भाषा खड़ी बोली। खड़ी बोली जिससे आप और हम पूरी तरह से परिचित हैं। ये आपके और हमारे हर दिन के व्यवहार की भाषा है और हमारे विद्यालयों में अध्ययन अध्यापन की भी यही भाषा है। इसलिए भाषाई एकता होने से विषय बहुत ही आसानी से हमारे और आपके मानस में, हृदय में पैठ बनाने वाला है। गुण, प्रसाद और माधुर्य। रस देखें वियोग, श्रृंगार एवं करुण। क्योंकि यहाँ बात पीड़ा की कही गई, श्रृंगार तो है लेकिन विप्रलंभ है और वस्तुतः प्रेम की परीक्षा भी विप्रलंभ में अर्थात वियोग में ही होती है। आज देखते हैं कि कैसा है ये पुनर्मिलन। शैली चित्रात्मक और भावात्मक। बच्चों, ये जो चित्रात्मक और भावात्मक लिखा है, जब हम पुनर्मिलन की पंक्तियों में प्रवाहित होने लगेंगे, उसके भावों में हम आप स्वयं ढल के बहने लगेंगे, तब महसूस करेंगे ये भावों का संबंध। और जो ये चित्रात्मकता है वो शब्द चित्र जो हम और आप बनाने वाले हैं पुनर्मिलन को पढ़कर। तो ये पाठ में जब हम और आप प्रवेश कर लेंगे तब ये पूरी तरह से सार्थक होगा। तब हम जान पाएंगे कि क्या वस्तुतः शैली का ये रूप हम और आप पा रहे हैं, ये पढ़कर जानेंगे। आइए पाठ के अंतर्गत चलने से पूर्व कवि परिचय की ओर चलें और ये जाने कि कवि का जीवन कैसा रहा, क्या दिया उन्होंने हिंदी साहित्य को जिसके कारण वो अमर हो गए हैं। उनकी कामायनी स्तुत्य है, अविस्मरणीय है। रचना संसार उनका कैसा रहा, उन्होंने क्या रचा, क्या लिखा, इन बहुत सारी बातों से आइए हम 2-4 हों, इससे परिचित हों। कवि परिचय की ओर चलते हैं, जानते हैं कवि के जीवन को, उनके सृजन को,
साहित्य में दिए गए उनके योगदान को। देखिए बच्चों, ये एक सामान्य परिचय कवि का आपके समक्ष। कवि परिचय, ध्यान दें, जन्म सन 1889 ईस्वी, जन्म स्थान काशी, जिसको हम वाराणसी भी कहते हैं। मृत्यु देखें 1937 ईस्वी। शिक्षा, बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है बच्चों। ये वो पड़ाव है जो हमारे जीवन को बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ सिखाता है, बताता है, हमें जगाता है। लेकिन मैं ध्यान देने के लिए कह रही हूं, ध्यान दें कि क्यों मैं बार बार कह रही हूं। शिक्षा बनारस के क्वींस कॉलेज से 8वीं तक। बच्चों, ये 8वीं तक आप देख रहे हैं ना, 8वीं तक कहने का मतलब ये है कि विद्यालयी शिक्षा 8वीं तक आपकी रही है, लेकिन अध्ययन बंद नहीं हुआ, छूटा नहीं, वो अनवरत चलता रहा। और उसी स्वाध्याय का ये परिणाम है कि आपने एक विपुल साहित्य हमें दिया है, जिसके लिए आप युगों से याद किए जा रहे हैं, किए जाएंगे। हम आपको कभी विस्मृत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अध्ययन का क्रम चलता रहा। लेकिन आप ध्यान दें कि यहाँ ये लिखा है कि क्वींस कॉलेज से 8वीं तक। तो बच्चों, ये इसलिए लिखा है कि ये क्रमबद्ध जो शिक्षा थी, जो विद्यालयी थी, वो 8वीं तक रही, लेकिन अध्ययन चलता रहा। लेखन विधा, अब देखें, ये जो विविध हैं, ये विधाएं, वो क्यों हैं? क्योंकि आप पढ़ते रहे, सृजन करते रहे, लिखते रहे, रचते रहे, तभी ये जो रचना संसार है आपका, ये इतना वैविध्यपूर्ण है। क्या क्या है लेखन विधा में? देखें बच्चों, काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक तथा निबंध। अब आप ध्यान दें कि काव्य भी है, कहानी भी है, उपन्यास भी है, नाटक भी है और निबंध भी है। तो इससे पता चलता है कि ये 8वीं के बाद भी ये शिक्षा, ये अध्ययन, ये सब चलता रहा और उसी का परिणाम है आपका ये विपुल साहित्य। आगे देखें बच्चों, भाषा ये कैसी है? देखें, शुद्ध, परिष्कृत और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली। इसको हम अभी पाठ को पढ़ते हुए महसूस करेंगे। थोड़ा और परिचय के क्रम में आगे चलते हैं। शैली विविधतापूर्ण है। विविधतापूर्ण, आपने अभी पढ़ा कि जो लेखन का आपके क्षेत्र है वो बहुआयामी है। काव्य भी है, कहानी भी है, उपन्यास भी है, निबंध भी है। तो जब वो रूप बहुत सारा है तो शैली के भी रूप आपके विषयानुरूप बदलते रहे हैं, कई तरह के हैं। कौन कौन से? विचारात्मक, अनुसंधानात्मक, इतिवृत्तात्मक, भावात्मक, चित्रात्मक। रचनाएं देखें, कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ आपके समक्ष। वैसे आपका रचना संसार बहुत बड़ा और विविधतापूर्ण है। देखें यहाँ कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं: आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर, झरना, तितली, कंकाल, आंधी, इंद्रजात, अजात शत्रु, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त आदि। साहित्य में स्थान, ध्यान दे बच्चों, ये वो पड़ाव जो आपके सारे जीवन का एक तरह से दर्शन है, निदर्शन है, और जिसके कारण हम आपको युगों तक जानते रहेंगे। देखें क्या है। प्रसाद जी कुशल नाटककार, उत्कृष्ट कथाकार, प्रखर निबंधकार और श्रेष्ठ कवि थे है, आप नहीं हैं, लेकिन अपनी रचना के माध्यम से, अपने सृजन के माध्यम से, अपने लेख के माध्यम से, अपने उपन्यास के माध्यम से, कहानी के माध्यम से आप आज भी हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, हमारे मानस में हैं, हमारे हृदय में हैं, और यही उपलब्धि होती है। आइए अब हम सीधे सीधे अपने विषय की ओर चलें बच्चों, जो आज हमें और आपको पढ़ना है। सबसे पहले हम परिचित हों पाठ के मूल भाव से। वैसे तो आप ये जान रहे हैं, आपको एक छोटा सा प्रसंग आपसे बता दूं कि जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं पुनर्मिलन, ये कामायनी प्रसाद जी का एक ऐसा महाकाव्य जो आधुनिक युग के महाकाव्यों में शीर्ष पर है, श्रेष्ठ है, स्तुत्य है, अविस्मरणीय है, और जो मानव मनोभावों को लेकर लिखा गया है। इस कामायनी में 3 मुख्य पात्र हैं, श्रद्धा, मनु और इड़ा। इन 3 मुख्य पात्रों के इर्द गिर्द पूरी कथा चलती है और इसको 15 सर्गों में लिखा गया है, रचा गया है, सृजा गया है। तो आप सोचिए बच्चों कि मानव मनोभावों से और कहां से शुरुआत होती है कामायनी की? चिंता से।
और जो समापन का सर्ग है वो है आनंद। अद्भुत कल्पना है कवि की, बांध लेती है हमें और आपको। और अभी पुनर्मिलन की पंक्तियों में प्रवेश कर हम आप जानेंगे कि कितना अद्भुत है। उसी कामायनी का एक सर्ग है निर्वेद, जिससे पुनर्मिलन लिया गया है। तो प्रसाद की जो काव्य कला है वो कितनी मोहक है, कितनी आकर्षक है, कामायनी क्यों इतनी विशिष्ट है, एक प्रसंग के माध्यम से हम और आप कुछ कुछ जान पाएंगे। बहुत कुछ जानने के लिए तो आगे आप बढ़ती कक्षाओं में इसके क्रम को जैसे जैसे आपके समक्ष आएगा आप पढ़ते जाएंगे, जानते जाएंगे। तो आइए आज जो हमारा प्रसंग है उसको पढ़ें। तो क्योंकि ये महाकाव्य है तो एक क्रम में ये रचा गया है, इसकी सर्जना क्रम से हुई है, लेकिन जो आपके समक्ष प्रसंग है उसमें यह है कि युगल हैं मनु और श्रद्धा। तो मनु जो हैं वो श्रद्धा से रुष्ट हो जाते हैं। मनु श्रद्धा से रुष्ट होकर सारस्वत नगर चले गए और वहां वो घायल हो गए हैं। श्रद्धा उनकी स्थिति को स्वप्न में देखकर कि वो घायल हैं, पुत्र के साथ उन्हें ढूंढने निकल पड़ती हैं। मनु को खोजती हुई श्रद्धा की दशा का वर्णन यहाँ किया गया है। जो अंश आज हम पढ़ रहे हैं तो उन पंक्तियों के केंद्र में जो मूल भाव हैं, जो प्रधान भाव हैं, वो यही हैं कि मनु रुष्ट हो गए हैं, नाराज हैं, किसी बात पे थोड़ी असहमति हो गई है और वो घर छोड़कर चले जाते हैं। श्रद्धा स्वप्न में देखती हैं कि मेरे पति घायल हो गए हैं और जैसे ही वो ये स्वप्न देखती हैं वो पुत्र के साथ अपने पति को, अपने प्रिय को ढूंढने के लिए घर से निकल जाती हैं। तो क्या स्थिति है उसी का वर्णन है। आइए चलते हैं सीधे सीधे अब हम और आप पुनर्मिलन की पंक्तियों में। पुनर्मिलन, अब देखिए क्या है इन पंक्तियों में। सबसे पहला काम तो हम लोग पाठ का करते हैं। आप सबने साहित्य इतिहास को पढ़ते हुए भी जाना कि गद्य और पद्य की सर्जना कुछ विशेष ढंग से होती है। जब पद्य होता है तो उसमें अलंकारों का ध्यान दिया जाता है, रसमयता होती है, छंद विधान होता है और ये छंद विधान पंक्तियों के नाद सौंदर्य में वृद्धि करता है। इसलिए पाठ का एक विशेष ढंग है, पहले भी आपको मैंने बताया है, बार बार कई बार बताया है। तो आइए छंद विधान के आधार पर ही पढ़ें और प्रयास भी करें कि प्रसाद की इन पंक्तियों को, पुनर्मिलन की इन पंक्तियों को वो स्वर दे सकें जिसके आधार पर इसकी सर्जना हुई है। ये पीड़ादायी पंक्तियां हैं, यहाँ कष्ट है, ये विप्रलंभ की पंक्तियां हैं। आइए अब इन पंक्तियों में चलते हैं और सबसे पहले छंद विधान के आधार पर इनका पाठ करते हैं। ध्यान दे बच्चों। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूर आगति ध्वनि सुनती, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। पीड़ा है इन पंक्तियों में, लेकिन इस पीड़ा की वजह वो प्रेम है। पीड़ा प्रेम की वजह से है जो इन पंक्तियों में प्रवाहित हो रहा है। आइए अब इसके निहितार्थ की ओर चलते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि ईड़ा, श्रद्धा और मनु ये तीन पात्र। यहाँ जो शुरुआत हो रही है तो ईड़ा चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। ईड़ा जो है वो विचार मग्न बैठी हुई हैं और अचानक दूर से आती हुई कोई ध्वनि सुनकर वो चौंक पड़ती हैं, क्योंकि जब विचार में है तो अकेले वो खोई हुई हैं। चौंक उठी ईड़ा के लिए है, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती, कि वो अपने विचारों में मग्न है लेकिन दूर से आती हुई किसी ध्वनि को सुनकर वो अचानक चौंक पड़ती हैं। दूरागत, दूर और आगत दो शब्दों की संधि हुई है, दीर्घ संधि है, दूर और आगत। दूर से, आगत मतलब आने वाली ध्वनि। तो ये आवाज सुनती है जो दूर से आ रही है, उस आवाज को सुनकर ये चौंक पड़ती हैं। देखिए क्या है आगे, इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है। लेकिन वो आवाज है कैसी और चौंकती क्यों है? क्योंकि इस निस्तब्ध निशा में कोई, रात्रि के
समय निस्तब्ध, जब कहीं कोई आवाज नहीं होता है, सब शांत है, कहीं सन्नाटे में हल्की सी भी आवाज हो तो बहुत दूर तक वो जाती है बच्चों। और रात्रि की ये विशेषता भी है कि वो निस्तब्ध होती है, सब लोग सो रहे होते हैं और प्रकृति के ही बस क्रियाकलाप चलते हैं। तो यहाँ वो इसलिए भी चौंकती हैं कि इस रात्रि में जब सब तरफ सन्नाटा है तो ये पीड़ादायी स्वर कानों में कैसे, और जो स्वर है उसमें क्या है, अरे बता दो मुझे दया कर कहाँ प्रवासी है मेरा। देखिए प्रश्नवाचक कि कोई जो स्वर कानों में पड़ा उसमें कोई पूछ रहा है, अरे बता दो मुझे दया कर, मेरे ऊपर दया करके कोई मुझे बता दे कि मेरा प्रवासी अर्थात मेरा परदेशी कहाँ है, कोई भी मुझे बता दे। सोचिए स्थिति इतनी दयनीय है कि किसी विशेष से नहीं पूछा जा रहा है, वो स्वर ये कह रहा है, वो स्वर ये कह रही, क्योंकि वो स्वर है श्रद्धा का, कि कोई मुझे दया करके बता दो कि मेरा जो परदेशी है, जो प्रिय है, जो पति है, वो कहाँ है, उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। फेरा मतलब चक्कर, बावला। अब देखिए कहती हैं मैं उस बावले से मिलने के ही लिए, वो स्वर जो आ रही है उस स्वर की बात है, ये वो स्वर ही कह रही है कि कोई मुझे दया करके बता दो कि मेरा परदेशी कहाँ है, और मैं उस बावले से ही मिलने के लिए फेरा डाल रही हूँ। फेरा का अर्थ है चक्कर। आपने बच्चों अक्सर सुना होगा फेरी वाला। फेरी वाला अर्थात जो घूम घूम कर अपने सामान वितरित करता है, बेचता है, उसको फेरी वाला कहते हैं। लेकिन क्योंकि वो खो गए हैं, मन पता तो है नहीं, निश्चित ठिकाना नहीं मालूम है, तो घूम घूम कर श्रद्धा उनको ढूंढ रही हैं और कहती हैं उसी बावले से मिलने को। मैं उस बावले, ये बावला तो वो कह रही हैं, लेकिन इसके मर्म में जाइए, इस बावला शब्द में वो प्रेम है छुपा हुआ, जिसके कारण वो ऐसे करे वो बावला कि उसकी मति भ्रम हो गई, वो बहक गया, वो कहाँ चला गया। तो इस बावले शब्द के अंदर उसके मर्म में जाइए कि वो छिपा हुआ प्रेम है जो इतनी पीड़ा पहुंचा रहा है कि वो घूम रही हैं, चक्कर लगा रही हैं और ढूंढ रही हैं कि मैं कैसे मिलूंगी, और उसी बावले से मिलने को डाल रही हूं मैं फेरा। कौन सा बावला? जो घर से निकल गया है, मनु। यहाँ मनु के लिए बावला शब्द प्रयुक्त है। आइए और आगे चलें। अब क्या देखें, रूठ गया था अपने पन से, अपना सकी न उसको मैं, वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे, कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। अद्भुत व्यंजना है इन पंक्तियों में। सोचिए बच्चों कि अगर कोई प्रिय आपका आपसे अलग हो जाए, और अगर वो सामान्य परिस्थितियों में हमसे अलग नहीं होता, तो मन जो है वो कैसे कैसे तरह तरह के भावों में डूबता और उतराता रहता है। तो क्या होता है बच्चों, यहाँ तो सामान्य परिस्थिति भी नहीं है, आप श्रद्धा के मन के भाव जो है उसका एक अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि मन रुष्ट होकर गए हैं, नाराज होकर गए हैं, क्रुद्ध होकर गए हैं, तो मन पीड़ित है, क्षोभ से, पीड़ा से भरा हुआ है। जबकि हमारा कोई प्रिय अगर ऐसे भी दूर जा रहा होता है सामान्य परिस्थितियों में, तो हम जाने भले देते हैं इष्ट की उपलब्धि के लिए, चाह के लिए, कुछ पाने के लिए, लेकिन उनका दूर जाना हमारे हृदय को कष्ट देता है। प्रिय का अलग हो जाना पीड़ादायी होता है। और यहाँ जो परिस्थितियां हैं वो सामान्य बिल्कुल नहीं है। परिस्थितियां कैसी हैं? बिल्कुल, और उन्होंने स्वप्न में भी देखा कि वो घायल हो गए हैं। और मानव मनोभाव आप जानते हैं बच्चों कि जब हम परेशान होते हैं तो मानव मनोभाव पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, बनते बिगड़ते हैं, हम अच्छा सोच भी नहीं पाते। और यहाँ स्वप्न में भी उन्होंने सुखद नहीं देखा है। अब देखिए वो क्या कह रही हैं, अब अपनी विवशता व्यक्त कर रही हैं श्रद्धा। अभी जो दूर से आने वाली आवाज है उसी की बात हो रही कि उस आवाज में क्या क्या इड़ा सुन रही हैं। रूठ गया था अपनेपन से, अपना सकी न उसको मैं। वो आवाज में क्या क्या सुन रही हैं कि रूठ गया था अपनेपन से, आपसी बातचीत में, सामान्य व्यवहार में, अपनेपन में ही वो रूठ गया था, अपना सकी न उसको मैं, और मैं उसको उसी रूप में अपना नहीं सकी। वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैं। कि वो मेरा अपना था इसलिए मैंने उसे नहीं मनाया। अक्सर ऐसा होता है बच्चों, घर परिवार में भी क्या होता है कि जब हमारा कोई हमसे रूठता है
तो हम सोचते हैं मेरा अपना ही, हम थोड़े उपेक्षा के भाव, और वो उपेक्षा नहीं होता है, वो स्नेह इतना प्रगाढ़ होता है कि थोड़ी भूल हमसे और आपसे हो जाती है। हम समझ नहीं पाते हैं कि हमको कितना ध्यान देना है, क्या कहना है, और अक्सर ऐसा हो जाता है कि कभी कभी कोई बात बहुत गहरे चुभ जाती है, लग जाती है, पीड़ादायी हो जाती है। तो यहाँ वही भाव है कि वो कहती ही हैं कि वह तो मेरा अपना ही था, भला मनाती किसको मैंने इसीलिए नहीं मनाया कि मेरा अपना ही है। यही भूल अब शूल सदृश हो, साल रही उर्मे मेरे। लेकिन अब पछतावा हो रहा है इस भूल का। कौन सी भूल? कि काश मैंने मना लिया होता। तो कह रहे यही भूल अब शूल सदृश हो। शूल मतलब कांटा, अब कांटे के सदृश समान मुझे ये भूल जो है साल रही उर में, मेरे उर में, हृदय में पीड़ा पहुंचा रही है, चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रही। और अब ऐसा लग रहा है कि मैं कैसे उसको पाऊं, कोई आकर मुझे बता दे कि कैसे फिर से मुझे वो बावला, वो मन, मेरा प्रिय, मेरा पति मुझे कैसे मिलेगा। ये पीड़ा है प्रेम की, ये पीर है प्रेम की, प्रिय के अलग हो जाने की। ये जो बिछड़न है, ये जो तड़पन है, ये जो विरह है, ये जो वियोग है, इसमें आप देखें इसके मूल में वो प्रेम है जो सूरज और धूप की तरह एक रूप है। और प्रिय अलग हो जाए तो यही पीड़ा होगी। और आइए आगे बढ़ें, आगे पंक्तियों में देखें क्या है। अब इतनी आवाज कानों में पड़ी तो जो ईड़ा है वो ईड़ा उठी दिख पड़ा। बच्चों पाठ आप करते रहिएगा। अब मैं सोच रही हूँ कि पाठ ना करूँ, सीधे सीधे अर्थों की तरफ चलूँ। पाठ का तरीका आपने सीख लिया है, आप जान गए हैं, लेकिन आप पाठ करेंगे, हर पंक्ति का करेंगे, एक बार नहीं 2 से 3 बार करेंगे। हम और आप ये जानते हैं कि पाठ जैसे जैसे करते जाते हैं अर्थ स्वयं ही खुलते हुए से महसूस होने लगते हैं, इसलिए आप पाठ अवश्य करें। आइए मैं सीधे सीधे अर्थों की तरफ ले चलूं। ईड़ा उठी दिख पड़ा राजपथ। अब इतनी आवाज सुनने के बाद ईड़ा चौंकी हैं, यहां से शुरुआत ही हुई। अब वो उठ गई जहां बैठी हैं, दिख पड़ा राजपथ। राजपथ मतलब रास्ता, राजमार्ग। ईड़ा खड़ी हो गई और रास्ता वो देख रही हैं, धुंधली सी छाया चलती। और उस राजपथ पर, उस रास्ते पर, उस राजमार्ग पर उन्हें एक धुंधली सी छाया, एक आकृति दिख रही है। रात्रि का प्रहर है, उजाला नहीं है, तो दूर से आने वाली जो आकृति है वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कोई आ रहा है। वाणी में थी करुण वेदना, वह पुकार जैसी जलती। और जो आवाज आ रही है वो कैसी है? वाणी में थी करुण वेदना, कष्ट, पीड़ा, करुणा, पीड़ा, वेदना, कष्ट की जो आवाज आ रही है उसमें बहुत पीड़ा है। वह पुकार जैसी जलती। और वो जो पुकार है वो ऐसी लग रही है जैसे वो जल रही हो। कैसे? वियोग से, विरह से। प्रेम की जो पीड़ा है, वो वेदना जो है वो बाणी में पूरी तरह उतर गई है। और वो आवाज जो आ रही है वो भी बता रही है कि पीड़ा सामने वाले में कितनी है। वह पुकार जैसी जलती, कि वो आने वाली आवाज, जो पुकार है, जो सुनाई दे रही है, ऐसा लग रहा है कि वो तप रही है विरह की वेदना से। अब देखिए वो आकृति स्पष्ट हो रही है। शिथिल शरीर वसन विशृंखल, कबरी अधिक अधीर खुली। अब आकृति स्पष्ट हुई, श्रद्धा दिखने लगी है ईड़ा को, लेकिन दिख कैसे रही है? शिथिल शरीर, जो उनका शरीर है वो थक गया है, बहुत थक गया है। वसन विशृंखल, और जो वस्त्र हैं वो अस्त व्यस्त हो गए हैं, बिखर गए हैं। कबरी अधिक अधीर खुली, और जो चोटी है, कबरी अर्थात चोटी, अधिक अधीर खुली। इस अधीरता में, इस पीड़ा में, इस चिंता में, इस विरह में, इस व्याकुलता में, इस तलाश में वो जो चोटी है वो भी बिखर गई है, खुल गई है। शिथिल शरीर, शरीर जो है वो भी पूरी तरह से थका है, शिथिल हो चुका है। वसन विशृंखल, वसन मतलब वस्त्र, वस्त्र भी अस्त व्यस्त हो गए हैं, चोटी भी पूरी तरह खुल गई है। तो ये जो पूरा स्वरूप दिख रहा है वो शिथिलता, वस्त्रों का अस्त व्यस्त होना और चोटी का खुल जाना, ऐसा प्रतिबिंबित हो रहा है। एक उदाहरण के माध्यम से कवि ने समझाया है। छिन्न पत्र मकरंद लुटी सी, ज्यों मुरझाई हुई कली। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई कली हो जिसका मकरंद अर्थात पराग जो है वो लुट गया है। छिन्न पत्र, और उसके सारे पत्ते जो हैं वो छिन्न भिन्न हो गए हैं, वो ज्यों मुरझाई हुई कली। और उस अवस्था में जो एक कली है जैसे वो मुरझा जाती है, आकर्षणहीन हो जाती है, वैसा ही स्वरूप यहाँ श्रद्धा का लग रहा है। कैसा?
उस कली की भांति जिसका पराग अर्थात मकरंद अर्थात पराग, पराग मतलब मकरंद, कि जिसका पराग लुट गया हो, पत्ते जो हैं अस्त व्यस्त छिन्न भिन्न हो गए हों, तो जैसे वो मुरझा जाती है, चमक सौंदर्य और श्री से हीन हो जाती है, वैसा ही स्वरूप श्रद्धा का दिख रहा है। आइए और आगे चलें बच्चों। अब ये छवि तो स्पष्ट हुई है, अब वो क्या देखती हैं? नव कोमल। पाठ आप करते रहें, मैं विस्मृत नहीं कर सकती इस आवश्यक पड़ाव को, इसलिए बार बार आपसे कह रही हूं, लेकिन सीधे निहितार्थ की तरफ चलती हूं मैं, आप अवश्य पाठ करें। नव कोमल अवलंब साथ में वह किशोर उंगली पकड़े। अब देखिए अब क्या दिखा? नव कोमल, अवलंब मतलब सहारा और कोमल मतलब नाजुक। वो देख रही हैं कि एक नव कोमल अवलंब, एक सहारा साथ में है जो कैसा है? कोमल लग रहा है। वह किशोर उंगली पकड़े, वो किशोरावस्था में अभी जिसने प्रवेश किया, इसलिए उसके अंदर जो सौंदर्य जो प्रतिबिंबित हो रहा है, कोमलता झलक रही है, तो वो किशोर है जो साथ में सहारे के रूप में है। चला आ रहा मौन धैर्य सा अपनी माता को जकड़े। और वो कैसा है? वो बिल्कुल चुप है, वो धैर्य के साथ अपनी माँ को जकड़े हुए है। वो पुत्र है श्रद्धा का। थके हुए थे दुखी बटोही वे दोनों ही माँ बेटी। और ये देख कर लग रहा है कि वो दोनों थके हुए थे दुखी बटोही, बटोही मतलब राहगीर पथिक, कि वो जो दोनों हैं माँ और बेटे दोनों ही बहुत ज्यादा थके हुए हैं। ऐसा देखकर ही अनुमान इड़ा लगा रही हैं, वे दोनों ही माँ बेटे। और स्वरूप से इन्होंने अंदाजा लगा लिया कि ये माँ और बेटा है। खोज रहे थे भूले मन को जो घायल होकर लेटे। और क्या क्यों निकले हैं? वो उस मन को ढूंढने निकले हैं, माँ और बेटे जो घायल होकर कहीं पड़े हुए हैं। तो ये स्थिति देखिए कि जब कोई प्रिय अलग हो जाता है तो ये स्वाभाविक है, जो पीड़ा दिख रही है, जो प्रतिबिंबित हो रहा है चेहरे पर, वो वैसा ही दिखेगा जो इड़ा यहाँ देख पा रही हैं। अब इन पंक्तियों के काव्य सौंदर्य की ओर चलते हैं, देखते हैं कि इन पंक्तियों का काव्य सौंदर्य क्या है। वैसे तो बहुत सारी बातें आप जान चुके हैं, लेकिन यहाँ देखें, भाषा साहित्यिक खड़ी बोली, वही भाषा जो हर दिन के व्यवहार की भाषा है। शैली चित्रात्मक। बच्चों ये जो चित्रात्मक लिखा हुआ है, ये चित्रमयता हमने और आपने महसूस किया। पंक्तियों को पढ़ते हुए ऐसा लगा कि जैसे सब कुछ चित्रवत हमारे समक्ष साकार हो गया हो, हम उन दृश्यों को देख पा रहे हों। यही वो चित्रमयता है। रस देखें, विप्रलम्भ श्रृंगार एवं करुण। ध्यान दें बच्चों, विप्रलम्भ एवं करुण की बात की जा रही है। जिस पीड़ा की बात की गई, आपने रसों को पढ़ते हुए उसके प्रकार को जाना है, तो आपने महसूस किया कि कैसे शुरुआत हुई है, किस करुणा से, किस मर्म से। लेकिन जब आप अगले अंश को पढ़ेंगे तब वहां आप देखेंगे कि कैसा है ये पुनर्मिलन, क्योंकि शुरुआत हो रहा है करुणा से, शुरुआत हो रहा है वियोग से, विप्रलम्भ से, लेकिन वहां ये रस का जो स्वरूप है वो आपको बदला हुआ मिलेगा। श्रृंगार ही होगा, लेकिन विप्रलम्भ से चल रहा है, वियोग से चल रहा है, और संयोग में ये जाकर मिल जाएगा, वहां इसकी पूर्णता होगी। तो आज के जो अंश जो आज आपने पढ़े इन पंक्तियों में, उसमें विप्रलम्भ था और वो करुणा थी जो हमारे और आपके हृदय को बेध रही थी। शब्द शक्ति, लक्षणा, गुण माधुर्य, अलंकार, अनुप्रास और उपमा। एक ही वर्ण की जब बार बार आवृत्ति होती है तो वहां अनुप्रास होता है, जब समानता होती है तो उपमा होता है। ऐसी पंक्तियां यहाँ बार बार आई और आपने महसूस किया। और आगे चले बच्चों, वैसे हर पाठ के बाद मैं आपसे ये कहती हूँ, और पाठ के पूर्व भी मैं ये कहती हूँ कि कठिन शब्दों के अर्थ आप अवश्य पढ़ लें। फिर भी कुछ शब्द आपके समक्ष हैं, ध्यान से देखें। दूरागत, दूर से आती हुई, निस्तब्ध, मौन, शांत, प्रवासी, परदेशी, फेरा, चक्कर, शूल सदृश, कांटे के समान, बटोही, पथिक, राही, राहगीर। आइए और आगे चले। गृह कार्य, क्योंकि ये पाठ अभी पूर्ण नहीं हुआ है, हमने पूर्णता की तरफ अभी अपने कदम नहीं बढ़ाए, हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं, इसलिए आज कुछ गृह कार्य आपके लिए। ध्यान दें, प्रसाद जी की किन्हीं 2 रचनाओं के नाम लिखिए। बहुत सारी रचनाओं को आपने पढ़ा है, इसलिए आप अवश्य कर लेंगे। दूसरा, कठिन शब्दों के अर्थ पुस्तक से पढ़ें। ये बार बार कई बार कहती हूँ, क्योंकि इससे आपका शब्दकोश बढ़ेगा। आप बहुत सारी बातों, बहुत सारे शब्दों के अर्थ जब आप जान जाते हैं तो स्वयं भी बहुत सारी चीजें आप समझने लगेंगे। संप्राप्ति, हमने और आपने आज क्या पाया।
हमने और आपने आज ये जाना कि क्यों प्रसाद की काव्य कला, उनकी कामायनी पर मुग्ध है ये हिंदी संसार। पूरा विश्व क्यों स्तुत्य मानता है इस कृति को। हम और आप भी थोड़ा रसास्वादन कर चुके हैं, इसलिए इसको समझ सकते हैं। प्रसाद के जीवन से हम परिचित हुए, उनके साहित्यिक जीवन से परिचित हुए, उनकी बहुत सारी रचनाओं के बारे में हमने जाना और ये जान लिया है कि क्यों ये हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय है। आज के लिए बच्चों बस इतना ही। अगली कक्षा में शेष अंश के साथ पुनः मिलूंगी। धन्यवाद।